बेटा ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं सही से समझा दूँ कि वक्कास साहब ने जो काम दिया वो किस तरह करना है। हर काम को के लिए आपको एक शीट दी गई है। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये आपको दिया गया है वक़ार को काम, इसी तरह अजमल को दिया हुआ है। ये मेन वेबसाइट है जहाँ से डाटा उठाना है। बात समझ में आ गई? और फिर इसी वेबसाइट पे 3 वेबसाइटें बनानी है, ठीक है। ये 3 वेबसाइटें हैं। एक जापानीज़ लैंग्वेज में बनानी है, ये इंग्लिश में बनेगी लेकिन ये जापानीज़ से इंग्लिश में कन्वर्ट होगी। दूसरी वेबसाइट बनानी है आपको फ्रेंच में, और तीसरी स्पेनिश पे। ये 3 काम होंगे आपके, ठीक है ना। ये करने का तरीका क्या होगा ये मैं आपको अभी दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए आपको। मैं किसी के एक होस्टिंग में जा रहा हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये होस्टिंग है ब्लॉक पॉइंट वाले, ठीक है ना। ये कौन है यूज़र ये मुझे पता नहीं है, ब्लॉक पॉइंट है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस शीट को देखेंगे, ये जिसकी भी है वो क्या करेगा, एक सब डोमेन ये बनाएगा यहाँ से, यहाँ जाकर के एक सब डोमेन बनाएगा वो जापानीज़ का। एक जापानीज़ का बनेगा डोमेन, एक बनेगा फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच में बनेगा, और एक बनेगा स्पेनिश में। ये 3 सब डोमेन बनेंगे, ठीक है ना। जो डोमेन दिया है उसी से रिलेटेड नाम रख देंगे। और डोमेन रखने के लिए मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं होना चाहिए सब डोमेन में, सारे स्मॉल हो। अगर कैपिटल हो तो उसको आप स्मॉल कर देंगे। ये आ गए आपके पास 3 सब डोमेन बना लिए, ठीक है। ये 3 सब डोमेन बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि एक साइट बनाएंगे आप इंग्लिश में, और इंग्लिश में साइट बनाने का मेथड मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ कि एक साइट दी जाएगी, उसको आप किस में करेंगे कन्वर्ट, इसको आप करेंगे इंग्लिश टू जापानीज। जैसे ये वाली शायद है, ये इंग्लिश में बनानी है, ठीक है। इंग्लिश का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये कैटेगरी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कैटेगरी बनेगी। और फिर 5 कैटेगरी किस तरह बनाएंगे ये देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ गए डेली न्यूट्रिशन के अंदर और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। फर्ज करें कि मैं जापानीज़ का कर रहा हूँ, जापानीज़ का मैं कर रहा हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये लिया मैंने। और राइटिंग टिप्स जापानीज़ ये लिया, इसको आप नॉर्मल इसमें करके तो बस, ठीक है। यहाँ पर WP नहीं होना चाहिए, एडमिन और ABCD 1 2 ये मैंने करने के बाद इसमें इंस्टॉल कर देना है वर्डप्रेस। अब इस वेबसाइट में हम बनाएंगे क्या, ये जो इंस्टॉल कर रहे हैं हम, डेटाबेस दोबारा से करना है। एडमिन और ABCD होगा।
ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। फिर इसमें हमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसमें लड़के भूल जा रहे हैं, कोई अबाउट अस का पेज नहीं लगा रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी कोई वेबसाइट करें उसमें आपको ये चीज़ें करनी हैं। आप लोगों ने हमेशा जो नहीं कोई ना कोई स्टेप भूल जाते हैं, या तो साइड बार में अबाउट अस नहीं लगा होगा, ये आ गया। अब इसमें हमें नेसेसरी जो प्लगइन है, क्लासिक एडिटर आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अभी आप इस छोटे से काम में ही फंसे हुए हैं, आगे कौन कौन से काम हैं। अब ये तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने आपको मई से स्टार्ट करना है काम। ऐसे तो बहुत उनको तो डेली काम चाहिए भाई। वो ये कोई देखेंगे कि वो सिखाएंगे नहीं आपको कि क्या है, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, हमने क्या था, देखिए क्लासिक एडिटर ये डाल दिया, और अब हम डाल रहे हैं थीम। थीम एक ही थीम है, वही अपलोड करना है। ग्रिड बॉक्स आपको अपलोड कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये थीम अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है अबाउट अस वाली फाइल, ठीक है ना। ये इंपोर्ट करना है। अब ज़्यादातर लड़के ये करना भूल गए। ये चीज़ें तो आपको मस्ट करनी है। ये आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी में जाएंगे। जाने के बाद एक बनाएंगे फीचर। फीचर की कैटेगरी बनेगी। ये आ गया फीचर। फीचर की कैटेगरी आएगी। चाहे आप फ्रेंच में बना रहे हो या इंग्लिश में वेबसाइट, कैटेगरी इंग्लिश में ही लिखी जाएगी, ये याद रखिए। कैटेगरी इसी मेथड से ही बनेगी, इसको कन्वर्ट नहीं करना है फ्रेंच में या स्पेनिश में। फिर न्यूट्रिशन फैक्ट्स आएगा, या न्यूट्रिशन फैक्ट्स, ये आपने लेकर के न्यूट्रिशन फैक्ट्स दें। फिर उसके बाद फूड आएगा। फूड आएगा, फूड डाल दिया आपने। फिर उसके बाद आपने टिप्स एंड एडवाइस, टिप्स एंड एडवाइस डाल दें। टिप्स एंड एडवाइस आ गई। अब आपने इसके अंदर जानना है आर्टिकल। पहले आते हैं हम फ्यूचर के आर्टिकल में। फ्यूचर में आए, आपने पहली ये पोस्ट है आपकी, इसमें करना क्या है, ये उठाएंगे, ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका ये वो आ गया, ये इसका वो है, क्या नाम है, इसको उठाएंगे आप, इंग्रेडिएंट, ये उठाया आपने यहाँ तक, और इसको डालना है इसमें। ये जैपनीज साइट बना रहे हैं, यहाँ पर जाकर के आपने इसको पेस्ट करना है।
ठीक है ना। फिर इसको कन्वर्ट किसमें करना है, आप जैपनीज़ में जाएंगे, जैपनीज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। फिर जैपनीज़ कॉपी करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। अब ये इसको कर लेंगे कन्वर्ट इंग्लिश में, इंग्लिश में कन्वर्ट, ये आ गया इंग्लिश में। ये लेकर के आपने यहाँ लगा दें। अच्छा, इससे पहले आपको एक इमेज डालनी है। इमेज जो है वो ये है, इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने पास, ठीक है। ये आएगा इमेज, इसको अपने पास डाउनलोड करेंगे, फिर इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे, इसे पहले ही शुरू में। क्या आया, बल्कि इसको यहाँ नहीं डालें, इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ जा कर के आपने इसको फीचर इमेज बना दी। वही जो इमेज आपने डाउनलोड की है उसको आपने फीचर इमेज बना दी। इस तरह आपको सारे कैटेगरीज में डालने हैं। ये तो हो गया आपका, ये कौन सा उठाया, फीचर आपने उठाया, ये आपने रेडी कर लिया। इसी तरह आपको दूसरा तीसरा जो भी है ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है। इसकी वीडियो में सिंपल आपको ट्रांसलेशन तो करनी नहीं है, वीडियो में आपको सिंपल टाइटल लेना है और इसका URL डाल देना है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। क्योंकि हमें वीडियो की इमेज चाहिए होती है, तो वीडियो की इमेज के लिए क्या होगा, इसमें बल्कि इमेज दिया हुआ है, यही वाला डाउनलोड कर लेंगे, सही ना। ये जो इमेज दिया हुआ है ना, इसी को आपने डाउनलोड करना। डाउनलोड ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये आएगा व्यू बैकग्राउंड इमेज, ये आएगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे, यही लगाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड में आपको क्या करना है, कौन से लैंग्वेज में बनाना है, दूसरी साइड आपको बनानी है फ्रेंच में। फ्रेंच में मैंने बताया कैसे बनती है साइड आपकी वही होगी, यानी मैं इसमें वही वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करूंगा जैसे होती है, यानी डाइट की साइड ले रहा हूँ, उसमें मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। डाइट की साइड ये फ्रेंच में है, फर्ज करें फ्रेंच वाला उठाया मैंने, ठीक है। उठाने के बाद मैंने यहाँ एडमिन ABCD 1 2 3 4 ये लिया, इसको इंस्टॉल कर दिया। और मेन साइट जो है वो कौन सी है, न्यूट्रिशन डाइट, जहाँ से डाटा इसी से उठाना है डाटा, न्यूट्रिशन डाइट पे आएंगे, ठीक है ना। कैटेगरी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाया है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि फीचर में जाएंगे यहाँ, ठीक है, और इसका आर्टिकल उठाना है, फर्ज करेंगे ये आर्टिकल है, ये लेना है। और टाइटल में, ये फ्रेंच की वेबसाइट बता रहा हूँ, टाइटल में आपने ये टाइटल उठाना है और पिक्चर लेनी है, और इसको सिंपल क्या करना है, आपको इंग्लिश से फ्रेंच में लाना है। इसको कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश से फ्रेंच में लेके आएंगे, यहाँ आए, ये आए, और आने के बाद ये तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये किस में, इंग्लिश में। आप उठा के लेके आना है इसको फ्रेंच में, तो आप फ्रेंच सेलेक्ट करके इसको फ्रेंच में लिया, फ्रेंच में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जब आप एंट्री कर रहे होंगे वो वहाँ आ जाएगा, जैसे ये, जब एंट्री करेंगे तो आप ये इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जैसे क्या पहले कर रहे थे आप, ठीक है। जैसे ये लिया आपने, ये आ जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, बल्कि इसमें हमें प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, पहले इसको डिलीट कर लें। ये जो बन रहा है फ्रेंच में बन रहा है, इसको उठाया, इसमें आपको तो फ़ौरन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, जैसे काम दें आप कर लें बस। अब इसमें बार बार वो बताएंगे नहीं ना आपको, ये चीज़ तो मैं आपको समझा चुका हूँ ना कि कैसे बनाना है, इतने दिनों से यही तो कर रहे बैठे हुए,
दूसरा काम अधूरा अधूरा रह गया सारा। ये आ गए, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ऐड करना है उसी तरह जैसे करते हैं। टाइटल लेंगे और जो कन्वर्ट किया है इसको डाल देंगे। यहाँ टाइटल रखेंगे, इंग्लिश में ही रखेंगे, और जो कन्वर्ट किया है ना फ्रेंच में वो डाल देंगे। इसी तरह सारी कैटेगरियों में डालना है आपको, ठीक है। इसमें हमें जो जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेंगे। जिसका भी डोमेन है ना blogpoint.xyz, वो इस वाली साइट को जो नहीं है कंप्लीट करेगा, प्लगइन वगैरह डाल करके पूरा कंप्लीट करके जैसे पहले किया मैंने उस तरह बनाएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अब आपके समझ में आ गई ये बात कैसे होगा, और जो भी काम होगा ना वो ऐसे ही करना है सारा, ठीक है। जो भी काम करना है, क्योंकि वो एक बार आपको काम दे देंगे और फिर वो आपको बताएंगे नहीं, वो उनके पास टाइम नहीं है इतना, वो सबको सिखाने बैठेंगे। वो अब मेरे ही से पूछे आप, अब ऐसे सवाल करें ना कि अब किसी ने लगाया ही नहीं, अपने एंड से भी चेक करें कि मैंने ये चीज़ लगाई है या नहीं, ठीक है। फिर आप इसका मेन्यू बनाएंगे, मेन्यू जो अभी वेबसाइट बनाइए ना उसका मेन्यू बनाएंगे आप। मेन्यू बनाने का भी मेथड मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद अबाउट अस का एक फुटर का मेन्यू बनाएंगे। फुटर का मेन्यू लगेगा साइड बार पे, ठीक है।